हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 49, 50 एंड 51। चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक है तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कहा है कि ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, लेकिन ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है। तो ये जो 261 का टोटल क्रेडिट साइड का कम है, इसे हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। आपको कहा है कि वजह क्या है? वो ये ट्रांजैक्शंस है, इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो आपको जर्नल एंट्री बनानी है और सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है। अ क्रेडिट आइटम ऑफ ₹349 हैज बीन डेबिटेड टू अ पर्सनल अकाउंट एज ₹439। मतलब आपको ये जो है 349 क्रेडिट करने थे, लेकिन आपने क्या किया? डेबिट साइड पे लिख दिया। रॉन्ग हो गया ये। अब इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये जो आपने डेबिट साइड पे लिखा है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इसी है कि अकाउंट में गलती है। डेबिटेड टू लिखा है, मतलब पोस्टिंग करते हुए आगे आपने यहां पर गलती की है, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। दूसरे अकाउंट में कहीं और गलती नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे? यहां पर यूज करना पड़ेगा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और उसके थ्रू आप इसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जितनी अमाउंट से आपने डेबिट किया उतने से। लेकिन ये तो नील हो गया। मुझे क्या चाहिए? 349 क्रेडिट साइड पे बैलेंस चाहिए। तो इसीलिए हम इसी को 349 से दोबारा से क्रेडिट करेंगे। तो अब देखो बैलेंस क्या आएगा? 349। तो यही हमें चाहिए। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट करोगे टोटल 788 से और क्रेडिट करोगे पर्सनल अकाउंट को 788 से। इसी के अकाउंट में को आपने क्रेडिट किया है ना, तो सहारा आपने लिया सस्पेंस अकाउंट का। तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट किया और पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया। आई होप अब ये एंट्री आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके बाद ₹625 आपने डेप्रिसिएशन लगाया फिक्सचर्स पे। एंट्री क्या बनाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्सचर्स अकाउंट 625। फिक्सचर्स अकाउंट को तो आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट पे पोस्ट करना ही भूल गए। तो ये जो डेबिट साइड की गलती है, आप पोस्ट करना ही भूल गए। अगर इतनी अमाउंट से हम इसको डेबिट कर दें तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट साइड पे तो कोई गलती नहीं है, फिक्सचर्स अकाउंट आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो। तो इसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो टू सस्पेंस अकाउंट 625 करेक्शन हो गई। नेक्स्ट है कि ₹9,000 का आपने फर्नीचर खरीदा, जो कि आपने परचेज अकाउंट में क्या किया? डेबिट कर दिया। चार्ज टू द रिकॉर्डेड नहीं लिखा है, मतलब आपने एंट्री बनाई है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होना क्या चाहिए था? स्टॉक थोड़ी ना खरीद रहे हो, एसेट खरीद रहे हो, तो एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे टू कैश अकाउंट 9,000। तो यहां पर आपने पेमेंट किए तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट तो क्रेडिट ही हुआ है। लेकिन फर्नीचर के जगह आपने जो परचेज अकाउंट को डेबिट किया वो सारी गड़बड़ हो गई। तो हमें क्या चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट जो आपने जबरदस्ती डेबिट किया इसको क्रेडिट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 9,000। नेक्स्ट है कि आपने डिस्काउंट अलाउ किया कस्टमर को। डेटर जब आपको पेमेंट करने लगा तो लेना ज्यादा था, लेकिन आपने उससे थोड़ा सा कम अमाउंट लिया, तो वो एक तरह से आपने उसको डिस्काउंट दिया। चलो भाई डिस्काउंट दिया, ये आपके लिए एक्सपेंस है जो कि आपने हैज बिन क्रेडिटेड टू हिम एज ₹145 इन प्लेस ऑफ ₹154। मतलब आपने क्या एंट्री बनाई? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट तो आपने 154 से डेबिट किया, लेकिन डेटर के अकाउंट में 154 की जगह 145 से क्रेडिट किया।
अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो डेटर से अब इतना पैसा आपको नहीं लेना। मान लेते हैं हमें 1000 रुपीज लेने थे, तो 1000 रुपीज में से आपने इतने का तो डिस्काउंट दे दिया, बाकी का जो है उसने कैश पेमेंट कर दी। तो आप क्या लिखते हो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, 1000 रुपीज के हमारा अकाउंट क्लियर हो गया। तो कैश वाला तो सही है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी सही है, डेटर के अकाउंट में आपने 145 से डिस्काउंट के लिए गड़बड़ कर दी। तो इसके लिए क्या करें, होना क्या चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 154 टू डेटर अकाउंट 154। ऑलरेडी आपका यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 9 रुपीज का, डेबिट और क्रेडिट आपका सेम अमाउंट है ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस मैच कैसे करेगा। तो डेटर को अगर आप 9 रुपीज से और क्रेडिट कर दोगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपने कम अमाउंट से इसको क्रेडिट किया है। इतने से अगर हम और इसको क्रेडिट कर देंगे तो ये एंट्री आपकी सही हो जाएगी। लेकिन क्रेडिट साइड पर ही मिस्टेक है, तो इसलिए डेटर अकाउंट को क्रेडिट करो, सस्पेंस अकाउंट का सहारा लो। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 9 रुपीज। A sale of rupees 594 was posted as rupees 495 in the sales account. Posted लिखा है मतलब वन साइडेड एरर है। यहां पर आपने जब सेल की तो कैश मिला 594, कैश अकाउंट में तो आपने सही लिख दिया, लेकिन सेल अकाउंट में 594 की जगह 495 से आपने क्रेडिट किया। ऑलरेडी यहां पर डिफरेंस आ रहा है, होना क्या चाहिए था, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 594। अब जो 99 रुपीज का डिफरेंस है, सेल जो आपने कम से क्रेडिट की, उतने से अगर आप और क्रेडिट करोगे तो ये सही हो जाएगी। तो वही हमने किया है, टू सेल्स अकाउंट 99, डेबिट साइड पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को आपने डेबिट किया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप अब आपको क्लियर हो गया, चैप्टर खत्म होने वाला है। अब तो ये चैप्टर आपके लिए मक्खन जैसा हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर है तो कमेंट सेक्शन भी है, जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं हर थर्सडे लाइव होने वाली हूँ क्लास 11 के लिए, आप डाउट्स पूछ सकते हो। इसके बाद टोटल ऑफ रिटर्न्स इन वर्ड बुक हैज बीन एडेड ₹10 शॉर्ट, मतलब टोटल होना चाहिए था 110, आपने ले लिया 100 रुपीज। तो 10 रुपीज से अगर हम इसी अकाउंट को और क्या करें, डेबिट करें या क्रेडिट करें। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट। अगर आप 10 रुपीज से इसको और डेबिट कर दोगे तो ये सही हो जाएगा, 110 के बराबर ही हो जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे तो कहानी पूरी सही हो जाएगी, एंट्री क्लियर हो जाएगी, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब इसी चीज को आपको सस्पेंस अकाउंट में बना के दिखाना है। तो यहाँ क्या लिखा है, डेबिट का साइड आपका ज्यादा है ट्रायल बैलेंस में और क्रेडिट साइड का कम। इसका मतलब क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए आपने क्रेडिट साइड पे लिखा होगा सस्पेंस अकाउंट 261। तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है, 261 क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 261। इसके बाद जितनी भी आपने एंट्रीज बनाई, वहां आपने जहां जहां भी सस्पेंस अकाउंट को यूज किया उन सारी एंट्रीज को यहाँ पर पोस्ट करना है। तो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू पर्सनल अकाउंट 788। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 625। सस्पेंस अकाउंट बना रहे हो तो सस्पेंस अकाउंट को देखना आपको डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे। इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो यहां पर लिखा जाएगा टू डेटर अकाउंट 9 रुपीज। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखो टू सेल्स अकाउंट 99 रुपीज। और नेक्स्ट है लास्ट, आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 10 रुपीज। तो अब दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अगर मैच कर जाता है तो इसका मतलब आपने सारी गलतियां ढूंढ ली है, सारी मिस्टेक्स खत्म हो गई और आपका क्वेश्चन परफेक्ट है, मार्क्स तो पूरे मिलने चाहिए। अगर फिर भी डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई एंट्री आपने गलत बनाई है, ध्यान से चेक कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें भी ट्रायल बैलेंस में हमारा डिफरेंस आ रहा है। क्या लिखा है, 900 रुपीज से क्रेडिट ज्यादा है, इसका मतलब
सस्पेंस अकाउंट को आपने डेबिट साइड पे लिखा है 930 रुपीज से। ये ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से सब गड़बड़ हुई है, आपको इनको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बुक का टोटल 1000 रुपीज से आपने कम दिखाया है। सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, तो इतने से अगर आप इसे और डेबिट कर दोगे तो ये सही हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसे करें? क्रेडिट साइड तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करो 1000 से। नेक्स्ट है द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल पोस्टिंग ₹3000 हैज बीन पास थ्रू द परचेज बुक। अब ऑफिस टेबल खरीद रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा है? ऑफिस टेबल। अगर आपने स्टॉक खरीदा होता या ऑफिस टेबल आपका स्टॉक का पार्ट होता जिसमें आप सेल परचेज करते, तो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा होता कि ये स्टॉक है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। अगर ऐसा नहीं लिखा, इसका मतलब ये एसेट है, और अगर एसेट को परचेज करोगे तो वो परचेज में नहीं आएगा। परचेज बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया, हैज बीन पास्ड थ्रू का मतलब है आपने फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड किया वो ही आपने गलत जगह पे कर दिया, जर्नल की जगह परचेज बुक। और परचेज बुक में आप क्या चीज रिकॉर्ड करते हो? जो आप क्रेडिट में परचेज करते हो। इसका मतलब इसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो मान के चलते हैं क्रेडिट परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 3000, आपने ये एंट्री बनाई है। होना क्या चाहिए था? ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 3000। तो क्रेडिटर तो सही है, क्रेडिट ही होना चाहिए था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? एसेट की जगह आपने नॉमिनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे? ऑफिस टेबल अकाउंट को डेबिट 3000, परचेज अकाउंट जो जबरदस्ती आपने डेबिट किया इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर दो, खत्म हो गया। नेक्स्ट है कार्टेज पेड फॉर द न्यूली परचेज्ड मशीनरी ₹3750 पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। अब कोई नई मशीनरी खरीदते हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, कार्टेज का, फ्रेट का, वेजेस का, इंस्टॉलेशन का, रिपेयर का, वो सारा आप उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हो। आप उसे कार्टेज अकाउंट में नहीं डालोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट में आप ऐड करोगे। लेकिन आपने तो एंट्री बना दी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होना क्या चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश तो आपका सही है, क्रेडिट ही होना था। लेकिन डेबिट साइड पर मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने की जगह आपने कार्टेज को किया, तो कार्टेज जो जबरदस्ती आपका डेबिट हुआ इसको क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा, एंट्री बन गई, जो भी मिस्टेक थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट है आपने 670 रुपीज का सामान खरीदा, अ परचेज ऑफ ₹670। अब ये आपने स्टॉक खरीदा है, हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर अकाउंट एज ₹600। पोस्टेड लिखा है, इसका मतलब वन साइडेड एरर है। परचेज जो आपने की वो तो परचेज अकाउंट आपने डेबिट किया 670 से, लेकिन क्रेडिटर के अकाउंट में जब आप पोस्ट करने लगे तो इसका मतलब आपने 600 से इसको क्रेडिट कर दिया। होना था सेम अमाउंट से, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 670। तो ये जो ऑलरेडी 70 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करेगा? तो क्रेडिटर आपने 70 रुपीज से कम क्रेडिट किया, अगर 70 से हम इसको और क्रेडिट कर दें तो ये सही हो जाएगा। वन साइडेड एरर है, डेबिट साइड पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो, क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करो 70 रुपीज से, हो गई करेक्शन। नेक्स्ट है आपने एक चेक रिसीव किया 2000 रुपीज का नकुल से, बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक में वो क्लियर ही नहीं हुआ। बैंक कह रहा है कि ये चेक आपका क्लियर नहीं हुआ, आपके अकाउंट में ये पैसा जमा नहीं हुआ है, तो हम आपको ये रिटर्न कर। अब इस केस में जब वो चेक रिटर्न हुआ तो आपने क्या किया? नकुल से ये पैसा लेना है, वो डेटर है। अगर उसका चेक कैंसिल हो गया तो आप ये नहीं कहोगे भाई ठीक है काम हो गया खत्म हो गया, आप उसे एक्सपेंस में थोड़ी ना डालोगे। आपने लेकिन क्या किया? अलाउंस अकाउंट को डेबिट किया टू बैंक अकाउंट। भाई बैंक जो आप डेबिट कर चुके थे, आप तो मान रहे थे ना कि चेक मिल गया है, बैंक में पैसा जमा हो गया, लेकिन बैंक में पैसा नहीं जमा हुआ, तो आप उसे रिवर्ट करोगे, रिवर्स करोगे टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट होगा। यहां पर बैंक तो आपने सही क्रेडिट किया, लेकिन नकुल की जगह आपने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। पैसे तो आपको अभी भी लेने हैं, आपने कोई बेड डेट्स में नहीं डाला, या नकुल ने मना नहीं किया है, नकुल से पैसा लेना है, वो अभी भी डेटर है। तो नकुल टू बैंक की जगह आपने अलाउंस टू बैंक कर दिया। तो हमें क्या करना है? बैंक तो सही है, क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ है, सही अमाउंट से हुआ।
हमें यहाँ पर नकुल को डेबिट करना है तो नकुल को डेबिट कर दो, अलाउंस अकाउंट को हटाना है तो इसको आप क्रेडिट करोगे तो ये हट जाएगा। करेक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने 15,720 रुपीज एक प्रसाद नाम के डेटर से लेना था। अब ये आपको पेमेंट नहीं कर रहा था तो आपको लगा इससे तो पेमेंट मिलेगी नहीं, तो आप पिछले साल ही इसको बैड डेट मान करके खत्म कर चुके हो। मतलब आपकी बुक्स में आज की डेट में डेटर नाम की जो लिस्ट है उसमें प्रसाद नाम का डेटर नहीं है, लेकिन आज वो आकर के आपको पेमेंट कर गया, और पेमेंट कर गया तो आपने क्या एंट्री बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रसाद। ये प्रसाद से पैसा मिला है, अगर आप इसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो ये तो आपका क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर थोड़ी ना है। आपको क्या एंट्री बनानी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जब आप बैड डेट्स में डाल चुके हो और वो पैसा आपको किसी दिन मिल जाता है तो वो एक तरह से लॉटरी इनकम है, जिसे हम इनकम को कहाँ डालते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हो। अब ये कोई डेटर से किसी के साथ एडजस्ट नहीं करोगे या जिससे मिला है उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे। अगर इस तरह से क्रेडिट कर दोगे तो ये तो क्रेडिटर की लिस्ट में खड़ा हो जाएगा, नहीं। अब इसको करेक्ट कैसे करें, कैश तो सही है, करेक्ट करने के लिए हमें बैड डेट्स रिकवर्ड तो क्रेडिट चाहिए, और जो प्रसाद का अकाउंट हमने जबरदस्ती खोल दिया इसको खत्म करना है। तो प्रसाद अकाउंट डेबिट 15,720 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 15,720। क्लियर है। अब ये भी आपको सस्पेंस अकाउंट बना करके खत्म करना है। तो सस्पेंस अकाउंट में क्या क्या है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब बैलेंस आपका कहां पर आ रहा है, डेबिट साइड पर आ रहा है। तो डेबिट साइड पे लिखो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 930 रुपीज। अब जो आपने जहां जहां सस्पेंस अकाउंट को खोला था उन उन ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करो। तो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर बाय रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट 1000। उसके बाद आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर टू क्रेडिटर्स अकाउंट 70 रुपीज, दोनों साइड का टोटल 1000। मैच कर गया, इसका मतलब जो भी गलतियां थी वो सारी खत्म हो गई, मिस्टेक्स खत्म हो गई, ट्रायल बैलेंस अब मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में भी कुछ इसी तरह से आपने मिस्टेक की है, और जो भी मिस्टेक है, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस नहीं बताया, अमाउंट नहीं बताया, बस ये कहा है कि हमारा मैच नहीं कर रहा है, वो सस्पेंस अकाउंट में हमने डाल दिया है। तो आपको वो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ढूंढना है, इन सारी गलतियों को ठीक करना है और सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले देखो, पहली मिस्टेक है कि आपने सेल्स बुक का टोटल 160 रुपीज से कम किया है। अंडर कास्ट का मतलब टोटल कम किया है, होना चाहिए था 1160, आपने क्या दिखा दिया 1000। तो क्या करें, सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको इतने से और क्रेडिट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, और डेबिट साइड पर कोई मिस्टेक नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 160, जो भी गलती थी वो खत्म हो गई। परचेज बुक टोटल वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज ₹400 इंस्टेड ऑफ ₹720। जब आप परचेज बुक का टोटल एक पेज से दूसरी तरफ ले जाने लगे तो टोटल तो बनता था 720, वो 720 की जगह 400 लिखा। तो इससे क्या हुआ, आपने परचेज अकाउंट का टोटल 320 से कम दिखाया है। 320 से अगर हम परचेज अकाउंट को और डेबिट कर दें तो क्या ये सही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट साइड पर कोई मिस्टेक नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करो और मिस्टेक को खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्रेडिट सेल टू गौरव, क्रेडिट सेल टू गौरव कितनी है 640, पोस्टेड एज ₹6400। अब क्या लिखा है पोस्टेड, इसका मतलब क्रेडिट सेल है तो आपने सेल्स बुक में इसको रिकॉर्ड किया। तो सेल्स बुक में आपने क्या एंट्री बना दी, गौरव डेबिट टू सेल्स अकाउंट 600। सेल्स बुक में आपने सेल तो आपने 640 डाली है, लेकिन सेल्स बुक से जब आगे गौरव के अकाउंट में पोस्टिंग करने लगे वो 640 की जगह आपने क्या लिख दिया 6400। तो गलती कहाँ है, सेल अकाउंट में तो नहीं है, गलती सिर्फ एक ही अकाउंट में है, गौरव अकाउंट में, जिसको आपने ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर। तो जितनी अमाउंट से आपने ज्यादा डेबिट किया उतने से आप इसको क्रेडिट कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। टू गौरव अकाउंट 5760, तो ये करेक्ट हो गया। डेबिट किसको करें,
डेबिट में कोई मिस्टेक नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो 5760 से। सेल्स टू कबीर ₹640 रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज ₹6400। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, रिकॉर्डेड। इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने ये ट्रांजैक्शन की, सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड की, लेकिन 640 की जगह कंप्लीटली आपने इसको 6400 से रिकॉर्ड किया। डेटर भी और सेल भी। होना क्या चाहिए था, कबीर डेबिट टू सेल्स 640। कबीर का अकाउंट भी ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया, सेल भी आपकी ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गई। तो क्या करें, जो ज्यादा अमाउंट है, जो डिफरेंस है, उतने से सेल को अगर हम डेबिट कर दें, क्योंकि कम करना है तो क्रेडिट बैलेंस के लिए आप डेबिट करोगे तभी वो कम होगा। और कबीर का अकाउंट भी आपने ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया, तो कम करने के लिए इसके अकाउंट को इतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दो, करेक्शन हो गई। सेल्स अकाउंट डेबिट 5760 टू कबीर 5760। इसके बाद परचेज ऑफ अ फर्नीचर ऑफ ₹16,000 पास थ्रू द इनवॉइस बुक। इनवॉइस बुक का मतलब है कि आपने एक तरह से परचेज बुक में इसको रिकॉर्ड कर दिया। एसेट खरीद रहे हो, परचेज बुक में थोड़ी ना रिकॉर्ड होगा। परचेज तो आपका स्टॉक से रिलेटेड है। आपने एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। होना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो सही है, लेकिन हमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है। परचेज अकाउंट जो जबरदस्ती डेबिट हुआ, इसको हटाने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने फर्नीचर बेचा है। फर्नीचर क्या है, एसेट। अगर आपने इसको बेचा 1600 में शिव को, और आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन की गलती है। इसको अगर हम रिकॉर्ड कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इससे आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अब यहां पर शिव को बेचा है, इसका मतलब कैश के बारे में नहीं लिखा, कैश आपको नहीं मिला, तो शिव से पैसा लेना है। तो शिव अकाउंट डेबिट 1600 टू फर्नीचर अकाउंट 1600। सारी एंट्रीज हो गई। अब बारी आती है सस्पेंस अकाउंट। आपको डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखो, सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड पे लिखो टू सेल्स अकाउंट 160। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ, बाय परचेजेस अकाउंट 320। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड पे लिखो टू गौरव 5760। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का कम है। इसका मतलब डिफरेंस क्रेडिट साइड पर है, तो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 5600। हमने डिफरेंस ढूंढ लिया है, जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था वो ढूंढ लिया है। सस्पेंस अकाउंट भी बना लिया, सारी मिस्टेक्स को करेक्ट भी कर दिया। लेकिन अब आपके क्वेश्चन में एक चीज और दी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है कि आपने उसमें कितना प्रॉफिट है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन आंसर में एक पार्ट दिया है, तो समझ लेना भी जरूरी है। तो क्या चीज है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आपने पहले के साल में कोई गलती की है, अब उसको आपने जब करेक्ट किया, करेक्ट तो कर दिया, उस करेक्शन से आपके प्रॉफिट या लॉस पर क्या इम्पैक्ट आया। जो आपने गलती की, उससे आपने कितना प्रॉफिट कम दिखाया, या एक्सपेंस ज्यादा हो गए, या इनकम ज्यादा हो गई, उसको, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, और वो जो भी इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट कैपिटल अकाउंट पर क्या आएगा। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी है, आप कैपिटल अकाउंट में ही प्लस माइनस करते हो। तो वही आपको यहाँ पर बताना है, इन गलतियों में आपकी इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आपको देखना है वो ट्रांजेक्शन्स को जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे यहां पर आपने सेल को 160 रुपीज से कम दिखाया। अगर कम दिखाया, इसका मतलब 160 से आपने इनकम कम रिकॉर्ड की थी, तो ये इनकम और आपकी ऐड हो गई। ऐड हो गई ना, इनकम है, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय सेल्स अकाउंट 160 कि ये मेरी इनकम थी, ये मैंने नहीं रिकॉर्ड की, अब रिकॉर्ड की तो इतना प्रॉफिट मेरा बढ़ गया। नेक्स्ट में आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये परचेज आपको इतनी और रिकॉर्ड करनी थी, जो कि आपने नहीं की। ये वो एक्सपेंस है जो आपने नहीं रिकॉर्ड किया, अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेल जो आपने ज्यादा दिखा दी थी, इतनी सेल हुई नहीं, तो इतने से आपकी इनकम कम है,
लेकिन आपने बुक्स में ज्यादा दिखाई हुई है, तो हम इसको यहाँ पर डेबिट साइड पे दिखाएंगे 5760। इसके बाद आपने 16,000 का फर्नीचर खरीदा, जिसे आपने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया था। अब परचेज अकाउंट में डेबिट करोगे तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वो आपका एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। इससे क्या हुआ, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। जबकि फर्नीचर अकाउंट आपका बैलेंस शीट में आता है, रियल अकाउंट है, एसेट है। तो इसे आपको बैलेंस शीट में शो करना था, एक्सपेंस में नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस 16,000 से क्या हुआ, ये आपके परचेजेस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट आपने कम शो किया है, जो कि आपका लास्ट ईयर से रिलेटेड है, इतना प्रॉफिट हम कैपिटल में और ऐड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया ये। तो इसी तरह से आपको सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर कहीं कंफ्यूजन आ जाए, कहीं अटक जाते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। हम इसी तरह से सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।